मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत, मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। श्री कृष्ण मंदिर जगत गुरुम। कैसे हैं आप सब? आज का सेशन बहुत स्पेशल है हमेशा की तरह, और जल्दी से उम्मीद करता हूं आप सभी क्लास में आइए। और चूंकि आपकी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं रिप्लाई भी कर दूं, जल्दी से रिप्लाई कर भी देता हूं। लेकिन ये इस समय, जबकि तब जब परीक्षा का अंतिम चरण चल रहा है, आपकी परीक्षाएं मई और जून में प्रस्तावित हैं, और आपके छोटे छोटे प्रश्नों में अभी भी संदेह बने हुए हैं। ये संदेह कम से कम अब नहीं होने चाहिए, दूर हो जाने चाहिए। आपके सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, और जल्दी से आप भी क्लास में आइए और कॉपी पेन लेकर ही बैठें, ताकि अगर कोई प्रश्न नया लगता है आपको तो वो नोट किया जा सके। और चूंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों पर हो सकता है आपकी नजर ना हो, या नजर हो और जल्दबाजी में प्रश्न गलत हो जाए, तो ऐसा ना हो। और फिलहाल देखिए, पहला प्रश्न है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वाक्य किसमें उल्लिखित है? अखिल धर्म का मूल हमारे वेदों में सन्निहित है। धर्म का मूल हमारे वेद हैं। हमारी भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के मूल वेद हैं। यह स्टेटमेंट कहां है? रामायण में है, शतपथ ब्राह्मण में है, महाभारत में है, या फिर मनुस्मृति में है? और आप जवाब दीजिए जल्दी से। मैं चाहता हूं सेशन थोड़ा धीमा चलेगा, लेकिन आप सभी के जवाब आने चाहिए। ध्यान रखिएगा गलती ना हो, और अगर कहीं गलती कर रहे हैं आप और इसमें शतपथ ब्राह्मण को चुना है, तो जवाब गलत हो जाएगा। अब तीन ऑप्शंस हैं आपके पास, और इसमें आप क्या लगाएंगे? तो मुझे लगता है अब आप लगा लेंगे, और इसमें जवाब है मनुस्मृति। और अगर आप चाहें तो ये बताइए, अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित पहला जो भारतीय ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। ये ध्यान रखिएगा, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। और अंग्रेजी में अनुवाद किया किसने? नाम अगर आप मुझे बता दें तो बेहतर होगा, और उनका नाम है एन.सी. हेलहैक। ओके, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऋग्वेद के प्रत्यक्ष व्याख्यान ग्रंथ के रूप में। अब देखो, पढ़ा सब है आपने, लेकिन प्रश्न का नेचर आपने जैसे सोचा है वैसा नहीं होगा, वो ट्विस्टिंग होगा ही होगा। तो थोड़ा सा देख के बताइएगा कि वो कह रहे हैं ऋग्वेद के प्रत्यक्ष व्याख्यान ग्रंथ के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संबंधित है, या किसकी मान्यता है? ऐतरेय, शतपथ, गोपथ, या फिर तांड्य महाब्राह्मण? तो मुझे लगता है ऐसा समझ सकते हैं, वेदों के व्याख्यात्मक ग्रंथ क्या कहलाते हैं? वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। और ये प्रश्न भी आया है कि आर्यों के गद्य रूप में प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं? वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो यहां पर प्रश्न ये कह रहा है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो अब आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, और ये है ऐतरेय ब्राह्मण। वेरी नाइस। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपथ किसका है? वो अथर्ववेद का है। तांड्य किसका है? वो सामवेद का है। शतपथ किसका है? वो शुक्ल यजुर्वेद का है। आपके पास वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषदों का संबंध किन किन वेदों से है, सब पता रहना चाहिए, एकदम रटा रहना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सांख्य एवं योग दर्शन के क्रमशः प्रणेता युग्म की सही पहचान करिए। सांख्य दर्शन एवं योग दर्शन के क्रमशः प्रणेता युग्म की सही पहचान करिए। कणाद जैमिनी, व्यास जैमिनी, गौतम कणाद, कपिल
पतंजलि। तो मुझे उम्मीद है शायद आप जवाब दे पाए, और जवाब देना भी चाहिए, बिल्कुल सही है। और सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि हैं और योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि हैं। बहुत सही बात है। पतंजलि की एक व्याख्यात्मक पुस्तक है महाभाष्य, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता ही है। पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे, ये बात भी आपको पता है। पुष्यमित्र शुंग के लिए इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञों का संपादन करवाया, ये भी आपको पता है। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं और कह रहा है अद्वैत अवधारणा जो 2 नहीं है का मुख्य कथन क्या है। अद्वैत, ध्यान दो पहले, ये तो आपको बेहतर पता है कि उपनिषदों की जो मुख्य विषय वस्तु है वो है अद्वैत की संकल्पना, जो 2 नहीं है। अद्वैत जो 2 नहीं है। अद्वैतवाद के संस्थापक आदि गुरु हमारे शंकराचार्य जी महाराज हैं। बहुत बढ़िया। और अब ये कह रहा है उसका मूल जो ध्येय वाक्य है, उसका जो मूल स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट है। अविद्या निवृत्ति मोक्ष सा विद्या या विमुक्तये, ज्ञानम अनंतम या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब इसमें क्या लगाएंगे आप, देखिए सब प्रश्न पूछे गए हैं और आज बड़े सेलेक्टेड और चुनिंदा प्रश्नों को हमेशा की तरह लेकर आते हैं। अंतिम समय है, अभी भी आप कंफ्यूजन की स्थिति में मत रहिए, ये सब प्रश्न तुरंत क्लिक हो जाने चाहिए। और मैंने बताया था और पढ़ाया भी है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सर्व खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्ममय है, तत्त्वम असि, और फाइनली अहम ब्रह्मास्मि। अद्वैतवाद जो 2 नहीं है। फिर आपसे पूछा गया है द्वैतवाद के संस्थापक कौन है, विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन है। याद होना चाहिए द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक कौन है, शुद्धाद्वैत के संस्थापक कौन है। और ये सब प्रश्न लगातार आते हैं, तो मुझे उम्मीद है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये सब, पढ़े सब हैं। नेचर ऑफ द क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। बोधिसत्व सिद्धार्थ यानी कि सिद्धार्थ, पाली भाषा में प्रश्न है ये। बोधिसत्व सिद्धार्थ ने जिस साधन के अनुपालन से बोधि प्राप्त की वो थी क्या। तपस्या, व्यायाम, ध्यान या फिर देव प्रसाद। तो बताइए कर पाएंगे। सरल प्रश्न है, परेशान नहीं होना है, और वो है ध्यान। ठीक है ना, ध्यान। तपस्या का मार्ग छोड़ दिया था, 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या की थी। उन 5 ब्राह्मणों के नाम क्या थे, कौंडिन्यवप्पा, महानामा, बधीय, असज्जी। और बुद्ध ने ध्यान। फिर कहते हैं सर वो बुद्ध को ज्ञान किसने दिया, ये प्रश्न आया है क्लास में। ज्ञान दिया नहीं, वो ज्ञान बाहर से अंदर नहीं आया है, अंदर से बाहर निकला है, वो ध्यान साधना के द्वारा। ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि डॉक्टर रोमिला थॉपर के अनुसार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर रोमिला थॉपर के अनुसार सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे कितने दिन बिताए ध्यान साधना में। बोधि वृक्ष के नीचे कितने दिन ध्यान साधना में बिताए। 7 दिन, 8 दिन, या फिर जो भी आप बताइए कितने दिन बिताए, बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, गलत आंसर नहीं आना चाहिए। और डॉक्टर रोमिला थॉपर मानती हैं 49 दिन, 7 वीक्स, 7 हफ्ते, 49 दिन। ये उनका अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। जैसे डीडी कौशाम्बी सर का स्टेटमेंट क्या है कि बुद्ध भगवान के सिद्धार्थ के गृह त्याग का कारण राजनीतिक कारणों से अनुप्रेरित था, कोई नहीं। तो ये डॉक्टर रोमिला थॉपर साहब का ये कथन है। 49 डेज सामान्य तौर पे 7 दिन की समाधि ध्यान साधना के बाद 8वें दिन सिद्धार्थ
बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और बहुत ठीक जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं थेरवाद बौद्धों के अनुसार भगवान बुद्ध ने जिस भाषा में अपने उपदेश दिए, थेरवादी मान्यता के अनुसार भगवान बुद्ध ने जिस भाषा में अपने उपदेश दिए, वो भाषा कौन सी है? संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, वैदिक है? और इसका जवाब सही आना चाहिए पाली। क्यों? अधिकांश लोगों के द्वारा जानी और समझी जाती थी। क्लियर कट, बढ़िया पता चल रहा है। ओके, तो फिर देख लीजिएगा योगक्षेमम वहां में हम आज बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आए हैं भाई। इसमें कुछ प्रश्न आपकी तरफ से क्वेरीज भी आई थी और ये प्रश्न देखिए, योगक्षेमम वहां में हम लॉर्ड कृष्णा कहते हैं उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं जो मेरी शरण में आता है। वो लॉर्ड कृष्णा अर्जुन से कहते हैं मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ तू, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। योगक्षेमम वहां में हम किसका ध्येय वाक्य है? भारतीय जीवन बीमा निगम, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है या फिर वित्त मंत्रालय है। और मुझे लगता है ये कर लेंगे आप, गलत मत करिएगा। और अगर माध्यमिक चुन लिया है तो गड़बड़ हो जाएगी, और वो है भारतीय जीवन बीमा निगम। अनुमति दें अगर आप तो एक मैं आपको सूचना दे सकता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, परीक्षाएं आपकी चूंकि काफी करीब है, हम लोगों की एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही थी, बहुत ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इस टेस्ट सीरीज में अभी आपके पास मौका है इसको ज्वाइन करने का। कंबाइंड टेस्ट सीरीज है, एक पेपर में 125 प्रश्न होते हैं, एक पेपर में 125 प्रश्न होते हैं जो इतिहास के तीनों खंडों में बराबर विभाजित होते हैं। तो आपके पास अभी जो वर्तमान श्रृंखला के 10 प्रश्न पत्र आप ज्वाइन कर सकते हैं। वर्तमान श्रृंखला के 20 प्रश्न पत्रों का पैकेज होता है, लेकिन अभी इस श्रृंखला के आप 10 प्रश्न पत्र ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब आपके पास 1250 प्रश्न, 1250 प्रश्न आपको हल करने का मौका मिलेगा। कम से कम ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न जो सीधे केवल और केवल पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाओं पर फोकस्ड हैं, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें केवल बता रहा हूं आपको, ज्वाइन करना या पढ़ना या जहां से बेहतर मिले आप वहां से चीजों को कलेक्ट करिए। और एक अनुमति और दीजिए, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं आपको, हम लोगों की पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा के लिए एक अमृत कलश पुस्तिका है, टॉपिक वाइज है। आपने देखा हजारों छात्रों ने मंगाया है। ये झारखंड से लेके महाराष्ट्र और उत्तराखंड तक ये गई है, हिमाचल, पंजाब। इतिहास के टॉपिक वाइज 3400 प्रश्नों का संकलन है, प्रैक्टिस है, इसमें प्रैक्टिस सेट है ये पूरा। और इसी तरह अगर आप केवल एंशिएंट के मंगाना चाह रहे हैं तो एंशिएंट की ये अमृत संजीवनी पुस्तिका है। केवल इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के 3000 प्रश्न इसमें शामिल हैं, टॉपिक वाइज हैं। हर टॉपिक में 300, 350, 400, 250 जैसा टॉपिक का नेचर है। ये अमृत संजीवनी भी आप चाहें तो मंगा सकते हैं। प्रैक्टिस आप कहीं से भी करिए, यहां से करिए या आपके पास जो बेहतरीन अध्ययन सामग्री है वहां से करिए। मेरे पास जो उपलब्ध है आपके वेलफेयर के लिए वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं और योगक्षेमम वहां में हम हो ही गया। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, धैर्य से बैठिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में क्या बात है? इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने किया था। यह अहिंसक आंदोलन था। आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें स्थापित की गई और ये कह रहे कौन सा से कथन सही है? तो मुझे उम्मीद है बिल्कुल कर लेंगे। क्या यह आंदोलन गांधी के द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो अगर आप कह रहे हैं हां तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, इसमें कोई नेता नहीं था, स्वतः स्फूर्त, सेल्फ ऑटोमेटेड था।
एक बात, गांधी रातों रात गिरफ्तार हो गए थे। 8 अगस्त की शाम को गांधी ने आंदोलन की घोषणा की है और 9 अगस्त की से आंदोलन शुरू हुआ है और 8 और 9 अगस्त की मध्य रात्रि में गांधी गिरफ्तार हो गए। और किस ऑपरेशन से गांधी को गिरफ्तार किया गया और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जितने भी कांग्रेसी महत्वपूर्ण नेता थे? ऑपरेशन जीरो आवर। मुझे उम्मीद है कर पा रहे हैं। पहला गलत है, अहिंसक आंदोलन था, यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन में बहुत व्यापक हिंसा फैली, बहुत व्यापक हिंसा फैली। तो यहां पे अब समानांतर सरकारें बनी है। कहां कहां बनी है आपको पता है? कौन सी सबसे ज्यादा चली, कौन सी सबसे कम चली, ये सब आपको पता है। तो यहां पे सही कौन सा स्टेटमेंट है? तो केवल 3 सही है। मुझे उम्मीद है आप ठीक कर रहे हैं, सभी लोग ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए एक बात और आई थी कि सर आप अभी इधर रेगुलर कर दीजिए क्लास को, कुछ हमारी व्यस्तताएं भी थी। बेसिकली अभी रेगुलर नहीं करेंगे क्लास को, अभी हम लोग अल्टरनेट मिलते रहेंगे। मेरी क्लास लगभग ये मार्च से रेगुलर हो जाएगी। क्यों कहेंगे? क्योंकि परीक्षाएं आपकी 1 से 1.5 महीना टल गई हैं। तो रेगुलर हम लोग अभी मिलेंगे, लेकिन हां आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अलग अलग समय पे अलग अलग तरह से हम लोगों की क्लास चल रही है। एक क्रैश कोर्स भी हमारा चल रहा है, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। वो फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास है। ये देखिए, गोलमेज सम्मेलन में, पहले गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुआ। कौन नहीं हुआ? तो भाई पता है, गांधी तो दूसरे में गए थे, कांग्रेस नहीं हुई, फिक्की भी नहीं हुई, मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, है ना। तो वो कह रहे कौन सा समूह शामिल नहीं हुआ? तो 1 और 2, तद अनुसार यहां पे उत्तर आएगा बी। मुझे उम्मीद है ठीक कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिएगा। और देखिए, मतलब कभी ऐसे प्रश्न आ जाए और दिमाग कहीं काम ना करे, ऐसे प्रश्नों में गलतियां होती हैं, है ना। बहुत धैर्य से देखिएगा, जहां आपको लगे कि हड़बड़ी हो रही है वहां तुरंत रुकिएगा परीक्षा भवन में। आप देखिए, कानपुर में खान बहादुर खान साहब है, गलत है। कानपुर में नाना साहब है, धोंदू पंत, याद आया। बरेली में कुंवर सिंह है, यह भी गलत है। तो कुंवर सिंह कहां है भाई? कुंवर सिंह बिहार में है, बिहार के सिंह भी कहे जाते हैं, है ना। और बिहार में नाना साहब है, यह भी गलत है। तो कुल मिला के तीनों स्टेटमेंट गलत है। और पूछ क्या रहा है, क्या सही है? तो सही कोई भी नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है ठीक है कर लिया होगा, गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न में सामान्य प्रश्न है और सामान्य प्रश्न ही आपका सिलेक्शन निर्धारित करते हैं या फिर आपको गड़बड़ दिशा में ले जाते हैं। और ये कह रहा है कि ये बताइए, धरसाना में नमक सत्याग्रह से संबद्ध जो हमारे नेता हैं वो कौन है? आप थोड़ा देखिए, इसको पढ़िएगा। धरसाना आंदोलन की बात हो रही है। जवाहरलाल नेहरू, इमाम साहेब, सरोजनी नायडू और मणिलाल। अब ध्यान दो, विकल्प को हम लोग पहले देखते हैं, बाद में देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लीजिए, कौन से नेता संबद्ध हैं, सा से संबद्ध हैं। तो धरसाना का नाम आते ही कौन याद आता है? सबसे पहले कौन याद आता है? तो वो याद आती है सरोजनी नायडू। ओके, तो यहां पे इसका मतलब कि ये 2 वाला सरोजनी नायडू तो है ही, और लोगों के बारे में आपको पता है या नहीं पता, लेकिन सरोजनी नायडू है, ये एक कम से कम पता है। तो ये देखिए 2 वाला विकल्प कहां पे है, और देखिए 2 वाला विकल्प केवल एक जगह है, सी में। और तद अनुसार आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये 2, 3 और 4 हो जाएंगे। इमाम साहेब भी थे और मणिलाल ये गांधी के पुत्र हैं। गांधी के कितने पुत्र थे हो सकता है शायद आपको ना पता हो, 4 पुत्र हैं गांधी के, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। तो मणिलाल भी सरोजनी नायडू के साथ थे। बहुत बढ़िया, ठीक जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। भारतीय संस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उपनयन संस्कार का प्राचीनतम उल्लेख। ये बता पाएंगे आप। और अभी मैंने इस प्रश्न को फिर से डिस्कस किया था 3-4 दिन पहले, जो लेक्चर हमने लिया था वहां पर भी, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, आया है किस वेद में है। और अब ये गलत ना हो सर, और ये है अथर्ववेद। अथर्ववेद में उपनयन संस्कार का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बहुत शानदार है
और ये कहिए, ये क्या कह रहा है कि किस उत्तर युगीन उपनिषद में त्रिमूर्ति की अवधारणा पर विचार किया गया है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास और पूछ क्या रहा है ध्यान से देखिएगा। वो कह रहे हैं कि त्रिमूर्ति की संकल्पना ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति मैत्रायणी मुंडक केन श्वेताश्वतर। तो ये प्रश्न भी आप जवाब दे पाएंगे और बताने की जरूरत नहीं है, मैत्रायणी उपनिषद है। बहुत बढ़िया है। और ऐसे प्रश्न कभी गलत ना हो, मेरा आपसे आग्रह है। मौर्य काल में एक खारवटिक कितने संग्रहण का समूह था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। एक खारवटिक इज इक्वल टू हाउ मेनी संग्रहण बताइएगा और देखिएगा 10, 2, 100, 20। अच्छा ये देखो, ये पता है तुम्हें एक स्थानीय में कितना होता था? 800। एक द्रोणमुख में कितना होता था? 400। एक खारवटिक में कितना होता था? 200। एक संग्रहण में कितना होता था? गलती मत कर जाइएगा, एक संग्रहण में कितना होता था? 10। ये ध्यान रखिएगा। और इन 10 गांवों का संग्रहण का अधिकारी होता था गोप। तो अब ध्यान दो, कितने संग्रहण होते थे? तो अब मिलाकर के आप सही जवाब दे पाएंगे 20 संग्रहण। तो जब 20 संग्रहण और एक में 10 है तो 10 इंटू 20, 10 इंटू 20, अब ये हो जाएंगे 200, है ना। गलती ना हो, क्योंकि इस प्रश्न में हमेशा गलती होती है और खारवटिक को आप हमेशा वो 100 दिमाग में क्लिक होता है, ऐसा ना हो परीक्षा भवन में। इतना क्लियर कट मैंने आपको बढ़िया से बता दिया है। प्रश्नों को रिवाइज करते रहिएगा, मुझसे जुड़िए, कम से कम YouTube से ही जुड़िए। आपके वेलफेयर के लिए है, बाकी आपका भला कहां से है ये आप बेहतर जानते हैं। तो ये कम से कम इस क्लास से जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें पता लगती रहेंगी। शूद्रों को अन्नदाता कहा गया है भाई, कहां पे? अर्थशास्त्र में, मृच्छकटिकम में, महाभाष्य में या फिर स्कंद पुराण में। देखो एक बात, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं कहिए बता दूं फिर आगे कुछ डिस्कस करूं, या पहले डिस्कस कर दूं और फिर आगे कुछ बताऊं? जो बड़ी बात है वो ये है, यहां पर पहले तो आप समझिए उत्तर है स्कंद पुराण। और ये ध्यान रखिएगा, शूद्रों को वार्ता का अधिकार, यानी कृषि पशुपालन व्यापार वाणिज्य, शूद्रों को वार्ता का अधिकार सर्वप्रथम किसने दिया है? और अगर कौटिल्य लगा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। कौटिल्य ने भी दिया है, लेकिन सर्वप्रथम किसने दिया है? और उनका नाम है गौतम। ध्यान रखिएगा, बहुत सटीक प्रश्न है, गलतियां हो सकती हैं। आगे देख लीजिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न, मेरे सारे अच्छे हैं और सब आपके ही प्रश्न हैं। कश्मीर के किस सुल्तान ने अपने राज्य में लोगों को कागज तथा जल्दसाजी की कलाओं में पारंगत करने के लिए एक विद्यालय की स्थापना की? शहाबुद्दीन जैनुल आबिदीन सिकंदर हैदर शाह। और मुझे लगता है आप ये जवाब दे पाएंगे, और वो है जैनुल आबिदीन। इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, गलती ना हो। और फिर यहां पे देखिएगा, नारायण गुरु ने जाति प्रथा, नारायण गुरु जी का नाम तो आपको पता है, अब उनका एक स्टेटमेंट भी पता है, एक मनुष्य के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। एक मनुष्य के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, नारायण गुरु का है। ठीक है। फिर कहते हैं मनुष्य के लिए ना कोई जाति, ना कोई धर्म और ना कोई ईश्वर। किसका है बताइए? मनुष्य के लिए ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई ईश्वर, किसका है? तो वो है साधारण अयप्पन। क्लियर हो रहा है? अब प्रश्न ये है कि ये बताइए नारायण गुरु कहां से संबंध रखते हैं, उनका ये आंदोलन कहां पे था?
तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। और अगर ये आंदोलन इधर या इधर जा रहा है आपका उत्तर, तो गलत हो जाएगा और ये उत्तर केरल से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो रहा है? और केरल के नारायण गुरु ने ही नारा दिया, मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। ध्यान रखिएगा, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई ईश्वर। वो है कौन? वो है सदारण अयप्पन। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा जार मतलब मृदभांड है जिसमें सींग युक्त देवता का चित्र बनाया गया है, और कोट दीजी और रहमान ढेरी, कालीबंगा और लोथल, देसलपुर और चनुदड़ो, कुणाल और बनावली। मुझे बताइएगा कहां पर है ये, गलती ना होने पाए। देखो, और गलती होनी नहीं चाहिए। और वो जार की बात हो रही है तो रहमान ढेरी है। मृदभांड पर सींग युक्त देवता और एक त्रिमुखी सींग युक्त देवता मोहनजोदड़ो की मुहर पर भी उपलब्ध हैं। ध्यान रखिएगा, तथा कथित पशुपति शिव के रूप में जॉन मार्शल ने पहचान की है। वो पशुपति शिव की मुहर मोहनजोदड़ो से किसको मिलती है? अर्नेस्ट मैके को मिलती है। ध्यान रखिएगा, गलती ना हो। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदुस्तान की प्रशंसा किसने की है? मुल्क हिंदुस्तान की समृद्धि महान है। इस उपवन को देखकर स्वर्ग को भी ईर्ष्या होती है। इसकी सीमाएं पृथ्वी के चेहरे का आभूषण है। यह किसी सुंदरी के चेहरे का एक खूबसूरत निशान है। क्या कह सकते हैं? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, इसामी और हसन निजामी। गलती मत करिएगा सर, अगर अमीर खुसरो को चुनेंगे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और यहां पे सही जवाब है इसामी। और पहला जो भारतीय इतिहास में चरखे का साहित्यिक साक्ष्य मिलता है वो भी इसामी है। मुझे उम्मीद है आप ठीक कर रहे हैं, और मैं आपको फिर से ये बताना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं, ये आपकी प्राचीन भारतीय इतिहास की 3000 प्रश्नों की टॉपिक वाइज अमृत संजीवनी प्रैक्टिस सेट है जो आपके लिए उपलब्ध है। अब तक हजारों छात्रों तक पहुंची है। आप चाहें तो इस पुस्तिका को मंगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट है। कोशिश मैंने ये की है बहुत चुनिंदा प्रश्नों को रखें, कठिन प्रश्नों की थोड़ी सी व्याख्या भी दे दें ताकि आपको थोड़ी सुलभता रहे, थोड़ी सहजता रहे। एक और अमृत कलश है। ये पुस्तिका तो कई हजार छात्रों ने मंगाई है, और ये संपूर्ण भारतीय इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, जो आपका पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस है, टॉपिक वाइज 3400 के आसपास प्रश्न है। इसमें प्रैक्टिस सेट है। इसे आप ऐसा कह सकते हैं लगभग 3400, 3000 प्लस लिखा गया है। आप चाहें तो मंगा सकते हैं, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं इस बात को, बाकी आपकी मर्जी है। और ये प्रश्न बड़े सब टेक्निकल जितने भी हैं, अच्छे प्रश्नों को मैंने शामिल किया है ताकि आपके रिवीजन में थोड़ी सी मदद हो जाए। आप देखिएगा, पाणिनि ने शुंगों को किस गोत्र का ब्राह्मण बताया है? गलती ना हो, भारद्वाज गोत्र का, कश्यप गोत्र का, वशिष्ठ गोत्र का, गौतम गोत्र का। और अगर कर लेंगे तो बिल्कुल ठीक ही है, यहां पर भारद्वाज गोत्र का है। अब देखो, शुंगवंश ब्राह्मण वंश है। अब एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि ये बताइए, शुंगों को अनार्य किसने घोषित किया है? ध्यान दीजिएगा, शुंगों को अनार्य किसने घोषित किया है? शुंगों को पारसी किसने घोषित किया? जैसे मौर्यों को स्पूनर पारसी घोषित करते हैं। इन सब प्रश्नों पर बहुत फोकस करिएगा। अपना आप पिछला जो प्रश्न पत्र है 20-25 वर्षों का, सबके पास लगभग कलेक्शन होता है पिछले वर्ष के प्रश्नों का, तो आप थोड़ा सा देखिएगा। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हां, एक बात आपको फिर से बता दूं,
अभी हमारी मध्यकालीन इतिहास पे और आधुनिक इतिहास पे समुद्र मंथन के नाम से एक प्रैक्टिस सेट आएंगे, और उसमें भी मैं आपको मेडिवल में भी लगभग 3,500 और मॉडर्न में भी, अभी प्रश्नों का मैं कंफर्मेशन इसलिए नहीं कर सकता हूं कि वो अभी काउंट नहीं किया गया है, वो प्रेस में है। जैसे ही आ जाएगा आपकी परीक्षा तक इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे हम कि आपके डाउट्स ना रहे परीक्षा भवन में। तो फिलहाल इसको देख लीजिए, धम्म चक्र का जो चिन्ह है वो किसके सिक्कों पे है, बताने की बहुत परेशानी की जरूरत नहीं है, मेनांडर है। एक बात ये बताना चाहता हूं कि भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास के अंदर बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले पहले विदेशी शासक के रूप में, पहले विदेशी व्यक्ति के रूप में मेनांडर जाने जाते हैं। भारत के बाहर अशोक के समकालीन श्रीलंकाई नरेश तिस्स को जाना जाता है। भारत के अंदर शैव धर्म को अडॉप्ट करने वाले पहले विदेशी के रूप में विमा कटफिसस का नाम आता है, और भारत के अंदर भागवत धर्म को स्वीकार करने वाले पहले विदेशी के रूप में हेलियोडोरस हैं। तो मुझे उम्मीद है ये बहुत बढ़िया से आप कर रहे हैं, बहुत ठीक जा रहे हैं, ठीक कर पा रहे हैं। आगे देखिएगा, किस सातवाहन शासक की उपाधि एक ब्राह्मण थी। यहां इसलिए कर लेंगे कि यहां पे सभी कुल मिला के सभी शासक सातवाहन वंश के हैं, तो गौतमी पुत्र शातकर्णी एक ब्राह्मण या एक ब्राह्मण घोषित करता है। और एक बार यह प्रश्न आया था और वहां पे पुष्यमित्र शुंग लिखा हुआ था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण हैं, लेकिन कभी वो एक ब्राह्मण की उपाधि नहीं लेते हैं। वो उनके अभिलेखों में गौतमी पुत्र शातकर्णी को कई बार ये एक ब्राह्मण, विनिवतित, चातुर्वर्ण, संकरस, तिसमुदतोय, पीतवाहन, शक यवन, खतीय अपमान, निसूदनस, शकों यवनों के मान का मर्दन करने वाला, इस तरह की तमाम उपाधियां उसकी दी हुई हैं गौतमी पुत्र शातकर्णी की। ध्यान रखिएगा, शातकर्णी प्रथम को देख लीजिएगा। दक्षिणा पथपति की उपाधि किसकी है सर? दक्षिणा पथपति यही है। गलती से भी आप गौतमी पुत्र शातकर्णी को मत चुनिएगा। दक्षिणा पथेश्वर किसकी है फिर ये बताइए? दक्षिणा पथेश्वर किसकी है? उत्तरापथ स्वामी किसकी है? सकलोत्तरा पथनाथ किसकी है? बहुत सारी उपाधियां हैं, तो ध्यान दीजिए। और मैंने प्रश्न पूछे हैं तो जवाब आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए, कट से आने चाहिए जवाब। ओके, अगले प्रश्न को देखिए, बहुत बढ़िया। हमेशा विष्टि अथवा बेगार का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहां मिलता है? आपके सामने ऑप्शंस है, नानाघाट, हाथी गुम्फा जूनागढ़ और रुद्रदामन का जूनागढ़। तो फिर यहां पे जवाब आप दे दो, जूनागढ़ 2 जगह है और रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। विष्टि यानी बेगार का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख नहरों का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। भारतवर्ष संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। प्रशस्ति का पहला उदाहरण खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति है। मुझे उम्मीद है बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं। बहुत धैर्य से बैठिएगा। एक प्रश्न में 4-4, 5-5 प्रश्न मैं आपको समझा दे रहा हूं, मैच कर लीजिए भाई। गाथा सप्तशती हाल की है तो हाल को डाल दीजिए भाई, यहां पे 4 नंबर। सातवाहन शासक है। स्वप्न वासव दत्ताभास की है, यहां पे 3 डाल दीजिए। और महाभाष्य पतंजलि का है, ये भी ठीक है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है। तो 4, 3, 2, 1, ठीक है। 4, 3, 2, 1 तद अनुसार जो भी विकल्प आएगा आप देख लीजिएगा। 4, 3, 2, 1 बी वाला विकल्प आएगा। ओके, थोड़ा सा ये देखिएगा। कनिष्क कला एवं साहित्य का एक महान संरक्षक शासक था। कौन से विद्वान उसकी राजसभा में? अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा विकल्पों, ऐसे विकल्पों को जहां पर विचार करना हो, थोड़ा धैर्य से पढ़िए।
अश्वघोष, वसुमित्र, असंग एवं हेमचंद्र। अब ध्यान दीजिएगा, हेमचंद्र नहीं है सर। हेमचंद्र कहां है? तो वो जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल के शासनकाल में है। जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल। तो अब ये तय हो गया कि हेमचंद्र नहीं है, तो इस हिसाब से ये वाला विकल्प भी नहीं हो सकता क्योंकि हेमचंद्र यहां भी मौजूद हैं। फिर देखिए, अच्छा अब यहां पर हेमचंद्र नहीं है, यहां पर राजशेखर हैं, तो राजशेखर भी नहीं है क्योंकि ये प्रश्न भी आए हैं। राजशेखर किसके दरबार में? महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम याद आना चाहिए। तो अब ये आसान हो गया, ट्रायल एंड एरर मेथड, और ये सारा का सारा जो विकल्प सी वाला है यही सही होना चाहिए। क्लियर हो रहा है ना? जैसे मान लीजिए इतने नाम नहीं याद आ रहे, तो ये तो याद आ जाना चाहिए कि हेमचंद्र किसके दरबार में है, ये तो याद आ जाना चाहिए कि राजशेखर किसके दरबार में है, कौन सी पुस्तकें हैं। राजशेखर की बहुत सारी पुस्तकें हैं, ध्यान रखिएगा, काव्य मीमांसा वगैरह खूब बार पूछी गई हैं। क्लियर? आगे बढ़े क्या? चलिए ठीक है साहब, बढ़ लेते हैं। ये कह रहा है सूदखोरी एवं ब्याज प्रथा की जो निंदा है वो किन्होंने की है? विष्णु, आपस्तंभ, गौतम, बौधायन। सूदखोरी की निंदा प्रश्न भाई पूछे गए हैं, कहां से मिलते हैं? तो अब आप, ये कठिन है आपके लिए, फिर भी आप जवाब दीजिए और ध्यान रखिएगा इसमें विकल्प आएगा आपस्तंभ और बौधायन। तो तद अनुसार 3 और 4, ये 4 करिए इसको, ये 1 कैसे लिखा हुआ है? तो सी वाला विकल्प आएगा 3 और 4। तो 26 में आ रहा है सी। बढ़िया जा रहे हैं। और अगर ये नया लग रहा है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आदिक अर्थात बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। अब ये मत कहिए कि सर आप ही कह रहे हैं, आप ही ने पेपर बनाया और आप ही कह रहे हैं बढ़िया प्रश्न है। पेपर मैं नहीं बनाता हूं, वो कलेक्शन होता है, उसमें से हमारा असिस्टेंट छांट के 20-25 प्रश्न रख देता है, दैट्स ऑल। तो प्रश्न तो हमेशा बढ़िया होते हैं और बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आप भेज देते हैं हमारे पास। तो इसको देख लीजिएगा, बटाईदार कृषकों का। आदि क्या है? बटाईदार कृषक है। एक प्रश्न ये मिल गया। किसने सर्वप्रथम उल्लेख किया है सर? पाराशर, नारद, मनु और याज्ञवल्क्य। ध्यान रखिएगा, पाराशर, नारद, याज्ञवल्क्य या फिर मनु। है कौन? और ध्यान रखिएगा, और वो है पाराशर। कितने सही किए आज के पेपर में, ये मुझे जरूर रिप्लाई करिएगा। बहुत से कम लोग रिप्लाई करते हैं, बहुत कम छात्र छात्राएं रिप्लाई करते हैं कि वो कितने हमने इतने में से सही किए, कितने गलत कर रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो घास के मैदानों को गुप्त काल में क्या कहा गया? अपृहत, शाल, भोग, उर्वरा, शाद्वल। और जवाब आ जाना चाहिए भाई, और यहां पे जवाब है शाद्वल। ध्यान रखिएगा, यहां पे जवाब है शाद्वल। अपृहत भी पूछा गया है और शाल भोग भी पूछा गया है। शाल भोग क्या था मुझे बताइए? शाल भोग क्या है? अपृहत क्या है? यहां पे जवाब दे दें तो भी बढ़िया है, नहीं दे रहे हैं अभी तो आप मुझे व्हाट्सएप पर, आपके पास नंबर है, प्लीज आप मुझे रिप्लाई करिए। इसमें भी इतना बढ़िया है, मतलब प्रश्न तो सब अच्छे ही है। दुकूल क्या है? क्षौम, कौशेय, सटका। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें तो मैच दी फॉलोइंग है, 4 प्रश्न अलग अलग हैं, अलग अलग समय पर पूछे भी गए हैं। तो देख लीजिए, दुकूल वो पौधे के रेशे से बना वस्त्र है, क्षौम सनई के रेशे से बना वस्त्र है, कौशेय रेशमी वस्त्र है। 3 और तो ये 4 हो जाएगा। सटका पूछा गया है, मथुरा का सूती वस्त्र, सटका। तो तद अनुसार यहां पे जवाब हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ठीक जा रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30। मूर्ति पूजा के संदर्भ में भगवान विष्णु का जो मूर्ति के रूप में अंकन किस रूप में है? चतुर्भुजी रूप में है, शेषशायी रूप में है, नरसिंह के रूप में है, दांतों पर पृथ्वी को उठाए हुए वराह के रूप में है। विष्णु का जो रूपांकन है मूर्ति के रूप में, भगवान किस रूप में प्रदर्शित हैं, आप कृपया मुझे बताइए। और अगर यहां पर आप
चतुर्भुजी रूप में लगा रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, और वो दांतों पर पृथ्वी को उठाए हुए वराह रूप में है। बात समझ में आ रही है? चतुर्भुजी भगवान विष्णु का चित्रांकन किसके सिक्कों पर है? चतुर्भुजी भगवान विष्णु का चित्रांकन किसके सिक्कों पर है, ये बताइए। चतुर्भुजी भगवान विष्णु का चित्रांकन किसके सिक्कों पर है, ये बताइए। तो ध्यान रखिएगा, वो है कुषाण शासक हुविष्क। चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन किसके सिक्कों पर है, यह प्रश्न आप बताएंगे, क्योंकि क्लास में ऐसे बहुत से छात्र अभी मौजूद हैं जो लगातार क्लास में रहे हैं। तो प्लीज आप रिप्लाई करिए। और हम लोग अगले प्रश्न की ओर फिर जा रहे हैं। आज हमें लग रहा है बहुत सारे प्रश्न हैं भाई, बहुत बढ़िया है। गांधी को तीक्ष्ण चालबाज लाला लाजपत राय को राजनीतिक बहरूपिया की संज्ञा किसने दी है? वेलिंगटन, E.M. फॉस्टर, कैथरीन मेयो, रिचर्ड गार्डन। ध्यान रखिएगा, E.M. फॉस्टर की पुस्तक पूछी गई है, कैथरीन मेयो की पुस्तक भी पूछी गई है। यहां पे है कौन? गांधी को वो तीक्ष्ण चालबाज, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। और राजनीतिक बहरूपिया की संज्ञा, और अगर आप E.M. फॉस्टर लगा रहे हैं तो गलत हो जाएगा, कैथरीन मेयो लगा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। अब आपके पास दो विकल्प हैं, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर वेलिंगटन बिल्कुल भी सही नहीं है, और यहां पे जवाब सही है रिचर्ड गार्डन। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, हमेशा की तरह अच्छा प्रश्न है। बुने हुए सूती वस्त्र का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है? सर, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर और लोथल। बहुत सामान्य प्रश्न है और जवाब दे पाएंगे, और जवाब है मोहनजोदड़ो। मुझे उम्मीद है आप अच्छा कर रहे हैं। बहुत विनम्रता, नम्रता के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये पुस्तिका बहुत से छात्रों ने मंगाई है। नए छात्र अगर मंगाना चाहें, अमृत कलश भारतीय इतिहास के 3400 प्रश्नों का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है। आप अपनी मर्जी से, अपने विवेक के अनुसार निर्णय करके इस पुस्तिका को मंगा सकते हैं। और अगर आप चाहें केवल एंशिएंट की, अमृत संजीवनी, इसमें 3000 प्रश्न हैं एंशिएंट के, टॉपिक वाइज प्रागैतिहासिक काल से राजपूत काल तक। हर टॉपिक में लगभग 250, 300, 400 प्रश्न ऐसे हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए तो आप मंगा सकते हैं। आप बिल्कुल नहीं मंगाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से आप प्रैक्टिस करिए, आपके पास कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट रहना चाहिए। और हम लोग अभी आपको मेडिवल की भी और मॉडर्न की भी ऐसी ही पुस्तिकाएं प्रैक्टिस सेट के रूप में उपलब्ध करवा देंगे। तो हम लोग आगे के प्रश्नों पर जाएं। स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, व्हाट्सएप नंबर, आप जुड़ सकते हैं। विधवा से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता था? पौनर्भव, कानीन, क्षेत्रज या फिर देदिशव्य। विधवा से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता था? पौनर्भव, कालीन, देदिशव्य, क्षेत्रज। और अगर आपने जल्दबाजी में यहां पर जवाब पौनर्भव दिया है तो यह जवाब बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह के बाद जब पुनर्विवाह करने वाली विधवा पुनर्भू, उसका पुत्र पौनर्भव कहलाता था। वो कह रहे विधवा से उत्पन्न पुत्र, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जवाब है देदिशव्य। देदिशव्य, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन इट। ऐसे टेक्निकल प्रश्न आपको आपकी अमृत संजीवनी और अमृत कलश में मिल सकते हैं। इस प्रश्न को भी देखिए, डॉक्टर R.C. मजुमदार ने किस भारतीय नेता को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा है? ओहो, डॉक्टर R.C. मजुमदार ने किस भारतीय नेता को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को,
राजा राम मोहन रॉय को या फिर व्योमेश चंद्र बैनर्जी को। आरसी मजूमदार सर का नाम देखिएगा। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी दशा में यहां पर राजा राम मोहन रॉय को मत चुनिएगा, और उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, द टीचर ऑफ द नेशन, द टीचर ऑफ द नेशन, द टीचर ऑफ द नेशन। राष्ट्र गुरु की उपाधि किसे दी गई है? तो वो हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। मुझे लग रहा है लेक्चर बहुत इफेक्टिव रहा है, आपके लिए काफी उपादेय रहा है। हम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, मैं चाह रहा हूं आज की क्लास को यहीं पर रोके और हम लोग जल्दी से मिलें अगली क्लास में। हो सकता है 1 या 2 दिन के बाद मिलें। आपको व्हाट्सएप पर सूचना मिलती है। आप जितने भी नए छात्र जुड़े हैं, व्हाट्सएप के नंबर से आप मेरी क्लास से जुड़ सकते हैं। तो आज मुझे विदा दें। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।